शाब्दिक अर्थ प्रतिभाशाली होता है। जीनियस का शाब्दिक अर्थ प्रतिभाशाली होता है। जीनियस का शाब्दिक अर्थ प्रतिभाशाली होता है। जैसे लिखेगा he says that, he says that, he says that he is genius in the class। प्रतिभा जो है वो क्या है? प्रतिभाशाली है। लिखेगा जीनियसेस, लिखेगा जीनियसेस। जीनियसेस का शाब्दिक अर्थ एक से अत्यधिक, 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 एक से अत्यधिक प्रचंड विद्वान होता है। प्रचंड का इंग्लिश में स्टॉर्मी कहते हैं। एक से अत्यधिक प्रचंड विद्वान होता है। जैसे लिखेगा इंडिया, इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड, इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड, इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड many geniuses, many geniuses, India has produced many geniuses in this world, India has produced many geniuses in this world, India has produced many geniuses in this world, such as Aryabhatta, है ना, कालिदास जी से। लिखेगा जीनी, जीनी का शाब्दिक अर्थ, लिखेगा जीनी का शाब्दिक अर्थ, जीनी का शाब्दिक अर्थ भूत पिशाच होता है। जीनी का शाब्दिक अर्थ भूत पिशाच होता है। जीनी का शाब्दिक अर्थ भूत पिशाच होता है। जैसे लिखेगा बजरंगबली, बजरंगबली saves us, बजरंगबली saves us, बजरंगबली saves us from जीनी, बजरंगबली saves us from क्या? जीनी। यानी बजरंगबली हम लोग को बचाते हैं किससे? भूत पिशाच से। लिखेगा फोर्स, लिखेगा फोर्स जब वर्ब के रूप में कार्य करेगा, फोर्स जब वर्ब के रूप में कार्य करेगा, फोर्स जब वर्ब के रूप में कार्य करेगा, तब इसका शाब्दिक अर्थ, तब इसका शाब्दिक अर्थ दबाव देना होगा। फोर्स जब वर्ब के रूप में कार्य करेगा, तब इसका शाब्दिक अर्थ दबाव देना होगा। जैसे लिखेगा सी पोस्ट, सी पोस्ट, सी पोस्ट मी टू सी पोस्ट मी टू कम हियर, सी पोस्ट मी टू कम हियर, सी पोस्ट मी टू कम हियर। लिखेगा फोर्स, फोर्स जब नाउन के रूप में कार्य करेगा, 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 तब इसका शाब्दिक अर्थ, तब इसका शाब्दिक अर्थ, फोर्स जब नाउन के रूप में कार्य करेगा, तब इसका शाब्दिक अर्थ बल की प्राप्ति होगी, बल की प्राप्ति होगी, बल की
प्राप्ति होगी। ये काउंटेबल नाउन की अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। लिखेगा द फोर्स ऑफ वाटर, द फोर्स ऑफ वाटर, द फोर्स ऑफ वाटर is being used, the force of water is being used, the force of water is being used। यानी ये जो लिखता है नियंता तो यार फोर्स का तो दो ही अर्थ निकलेगा, एक का मतलब बल और दूसरा का मतलब दबाव देना। यानी यार फोर्स नहीं होना चाहिए था, होना क्या चाहिए? एयर फोर्सेस। क्लियर है? लेकिन ये बोलो कि लोग वैसे ही बोल दिया तो उसको नामदार है। लिखेगा फोर्सेस, लिखेगा फोर्सेस, फोर्सेस का शाब्दिक अर्थ सेना होता है। फोर्सेस का शाब्दिक अर्थ सेना होता है। फोर्सेस का शाब्दिक अर्थ सेना होता है। जैसे लिखिएगा द फोर्सेस आर डिप्लॉयड, द फोर्सेस आर डिप्लॉयड, द फोर्सेस आर डिप्लॉयड, द फोर्सेस आर डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर, द फोर्सेस आर डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर। यानी जो सेना लोग जो है वो क्या तैनात है, क्या चीज पर? बॉर्डर पे, बॉर्डर। क्लियर है? यानी फोर्स का दो अर्थ निकलेगा। फोर्स का मतलब क्या? बल, और फोर्सेस का मतलब सेना। अरे क्लियर है? ना कि फोर्स का मतलब सेना समझेंगे। क्लियर? चलिए लिखिएगा कजन, कजन का शाब्दिक अर्थ चचेरा मौसेरा, भाई बहन होता है। मतलब सर चचेरा मौसेरा इतना तरह का भाई बहन होता है। तथा इसके साथ ब्रदर तथा सिस्टर, तथा इसके साथ ब्रदर तथा सिस्टर, तथा इसके साथ ब्रदर तथा सिस्टर, तथा इसके साथ ब्रदर तथा सिस्टर का प्रयोग नहीं होता, तथा इसके साथ ब्रदर तथा सिस्टर का प्रयोग नहीं होता। यानी कजन के साथ ना तो ब्रदर लगेगा और नहीं सिस्टर लगेगा। जैसे लिखेगा he told me that, he told me that he was, he told me that he was, he told me that he was his cousin sister, cousin sister, he told me that he was his cousin sister। बोलिए सही कि गलत है? बोलिए कजन सिस्टर होगा कि कजन होगा? कजन होगा। क्लियर? ये चीज समझ में आ गया? फोर्स का मतलब क्या होता है? बल, और फोर्सेस मतलब सेना। कजन के साथ ब्रदर सिस्टर का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए लिखेगा, लिखेगा वैसा शब्द, लिखेगा वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में आरवाई लगा हो, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में आरवाई लगा हो, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में आरवाई लगा हो, वैसे शब्द, वैसे शब्द अपने साथ, वैसे शब्द अपने आप में सिंगुलर माने जाते हैं। वैसे शब्द अपने आप में सिंगुलर माने जाते हैं। वैसे शब्द अपने आप में सिंगुलर माने जाते हैं। वैसे शब्द अपने आप में सिंगुलर माने जाते हैं तथा इसमें एस और यस नहीं लगता, तथा इसमें एस और यस नहीं लगता, तथा इसमें एस और यस नहीं लगता, तथा इसमें एस और यस नहीं लगता। और आने वाला वर्ब, और आने वाला वर्ब, और आने वाला वर्ब सदैव सिंगुलर होता, और आने वाला वर्ब सदैव सिंगुलर होता। यानी वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में क्या लगा, आरवाई लगा हो, वैसे शब्द अपने आप में क्या माना जाएगा, सिंगुलर। इसमें कभी भी हम एस और ये नहीं लगाएंगे और वर्ब हमेशा सिंगुलर।
अब हम लोग रटेंगे नहीं, अपने आप में समझेंगे। द वर्ड विच इट्स विद क्या आर वाई, वैसे शब्द को भाग कैसा लेगा, प्लूरल की सिंगुलर, सिंगुलर एस और एस लगेगा, सेंटेंस सही में सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर है? जैसे में लिखिएगा जैसे में एग्जांपल में सीनरी है ना, बताया हमने कि सीनरी नहीं होता, मशीनरी, मशीनरी, शीनरी, मशीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, 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 हैचरी, हैचरी, उसको छेदना नहीं रहता है, HA है सर। हैचरी का नाम सुने हैं? नहीं सर। है ना, चूजा भी इसको बोलते हैं। अरे अंडा का तो होता है ना, उसी को चूजा, चूजा पकड़ना होता है। अरे हैचरी का यहाँ भी होगा किसी का एजेंसी, जो अंडा बनता है छोटा छोटा चूजा है। हाँ सर, हाँ उसी को क्या कहते हैं? हैचरी बोलते हैं। है ना, आर्चरी सर, आर्चरी कोई भी यार जितना भी चीज RY लगा रहा है, RY जिसके एंड में आएगा है, हाँ पोएट्री तो नहीं बनता, नहीं पोएट्री, पोएट्री क्लियर है। परफ्यूमरी, 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 परफ्यूमरी क्लियर है। हाँ हाँ, और जो परफ्यूम छिड़कते हैं, हाँ क्लियर है ना। तो जिस शब्द के अंत में क्या हो, RY हो, RY हो, उस शब्द को क्या माने, सिंगुलर, सिंगुलर। इसमें एस और ये नहीं लगता है। क्लियर है ना। जैसे लिखिएगा द सीनरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द सीनरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर is better than that of Jharkhand. The sceneries of Jammu and Kashmir is better than that of Jharkhand. बोलिए सीनरी होगा कि सीनरी होगा? बताइए, क्लियर है? समझ में आया? कभी भी RY से एंड होगा, ये भाग क्या लेगा, सिंगुलर, और एस और ये नहीं लिखिए। द ज्वेलरी, द ज्वेलरी ऑफ दिस टाउन, द ज्वेलरी ऑफ दिस टाउन, द ज्वेलरी ऑफ दिस टाउन, द ज्वेलरी ऑफ दिस टाउन have been sold, the jewelry of this town have been sold by him, the jewelry of this town have been sold by him, the jewelry of this town have been sold by him। यहाँ have been होगा कि has been होगा? has been होगा, पता ना। यानी वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में क्या हो, RY हो, वैसे शब्द अपने आप में सिंगुलर माना जाता तथा इसके साथ एस और ये नहीं लगा, लिखिएगा। लेकिन वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में RY हो, लेकिन वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में RY हो, लेकिन वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में RY हो, लेकिन वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में RY हो, तथा वह शब्द कोई आम नाउन ना होकर, तथा वह शब्द कोई आम नाउन ना होकर, तथा वह शब्द कोई आम नाउन ना होकर, वह प्रॉपर नाउन हो, वह प्रॉपर नाउन हो, वह प्रॉपर नाउन हो, वह प्रॉपर नाउन हो, तब इसका प्लूरल बनाया जा सकता है, 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 तथा इसका प्लूरल बनाने के लिए, तथा इसका प्लूरल बनाने के लिए, तथा इसका प्लूरल बनाने के लिए, तथा इसका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस का प्रयोग होता है, तथा इसका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस का प्रयोग होता है। क्लियर है? यानी वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में क्या हो,
आरवाई हो वैसे शब्द अपने आप में क्या माना जाता है, प्लूरल की सिंगुलर, सिंगुलर। और भाग कैसा लेगा, सिंगुलर। लेकिन आरवाई से इंड हो, अरे किससे इंड हो, आरवाई से, अरे क्लियर है, समझ में आ गया। लेकिन ये कोई आम नाम ना होकर क्या प्रॉपर नाउन हो, तब इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। लेकिन कब, जब संख्या के साथ आएगा तब। जैसे लिखेगा जनवरी, 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 आरवाई आया ना, बनाइए। जनवरी का क्या बनेगा, सिर्फ एस लगेगा, क्लियर है। अरे ना हटेगा, बार बार बोल रहे हैं प्रॉपर नाउन में एस लगता है, रोज पढ़ाते हैं। फरवरी, यहाँ भी लिखवाए हैं फरवरी, क्या बनेगा, एस लगेगा। हो गया, समझ में आया। जैसे लिखेगा सी स्पेंड, लिखेगा सी स्पेंड, सी स्पेंड 6 जनवरी, 6 जनवरी, 6 जनवरी इन पटना, इन पटना, इन पटना for the sake of education, for the sake of education, for the sake of education। बोलिए क्या होगा, जनवरी होगा कि जनवरी होगा, पता ना। यानी वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में क्या हो, आरवाई हो, वह समझ गए बात। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर नाउन लिखेगा। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिस शब्द के अंत में आरवाई हो, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिस शब्द के अंत में आरवाई हो, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिस शब्द के अंत में, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिस शब्द के अंत में आरवाई हो, होने के तो होने, होने के बावजूद, आरवाई होने के बावजूद, हाँ आरवाई होने के बावजूद भी भर्व, भी भर्व, भी भर्व सदैव प्लूरल लेता, भर्व सदैव प्लूरल लेता। कुछ ऐसे शब्द हैं जिस शब्द के अंत में आरवाई होने के बावजूद भी भर्व सदैव प्लूरल लेता, क्लियर है। जैसे में लिखिएगा आर्टिलरी, आर्टिलरी का मतलब लिखिएगा आर्टिलरी, 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 इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, कैवेलरी, कैवेलरी, है ना। आप समझ लेना है थोड़ा सा। आर्टिलरी देखिए, आर्मी जो है ना, उसको दो भाग में डिवाइड किया गया। एक तो जो बंदूक चलाने वाला सेना, जब भी मार होता है तो नहीं तो पैसा लेकर जाता है, उस डिपार्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिलरी डिपार्टमेंट। जैसे तो लेके उड़ गया होगा तो वो पूरे सेना का बात कर रहा है। आर्टिलरी मतलब जो हथियार ये सब जब युद्ध में लेके जाता है तो वैसे सेना को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिलरी। तो पूरा सेना जो है एक है कि एक से अधिक है, एक से अधिक है। तो इसमें सब ये तो लगेगा नहीं, लेकिन भर्व प्लूरल है। इन्फेंट्री का मतलब फिर क्या, पैदल सेना, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ है, अरे क्लियर है। कहीं भी पैदल जाता है तो इस डिपार्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब हो जाएगा कैसा सेना, पैदल सेना, अरे क्लियर है। और उसके कैवेलरी का मतलब है ना, देखिएगा जब पहाड़ उहाड़ हिल एरिया में है ना युद्ध होता है तो आदमी घोड़ा लाइन मिलता है ना, नहीं भी मिलता है, उसको घुड़सवार कहते हैं। घुड़सवार ये इस्तेमाल, अरे क्यों हो रहा है समझ रहे हैं, हाँ सर, हाँ। क्लियर, ग्रुप करेक्टिव नाउन समझ में आ गया। कौन कौन बोले, बोलिए। आर्टिलरी, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री और क्या, कैवेलरी, है ना, इससे क्वेश्चन आएगा, आता है, ठीक है। उसके बाद में है ना जेंट्री, जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है किसान वर्ग, किसान वर्ग,
जेंट्री का मतलब किसान वाला। मतलब पूरा जितना भी है। पीजेंट्री। पीजेंट्री। पीजेंट्री का मतलब है रईस लोग। पीजेंट्री मतलब रईस लोग। जैसे अमिताभ बच्चन ये सब क्या है? पीजेंट्री है। हैं? पीजेंट्री है सर। और हम लोग किसका बाल बच्चा है? जेंट्री का। किसान है मैक्सिमम गैस। और ये तो सेना का पार्ट बटा क्लियर है। ये समझ में आ गया। उसके बाद पोल्ट्री लिखिए। पोल्ट्री मतलब मुर्गी फार्म। हाँ सर। है ना? तो एक नहीं एक से चीनी मिट्टी का बर्तन क्या करते हैं? इंग्लिश में उसको क्रॉकरी कहते हैं। नहीं, वो भी सिंगल लेगा। अरे क्लियर है? सिर्फ ये अरे इसमें है ना, सिर्फ ये इतना साथ याद रखना, बाकी सब के साथ सिंगल मारते चला जाना। अरे क्लियर है? याद रहे, इसको पढ़िए। जेंट्री, पीजेंट्री, इन्फेंट्री, हाँ, इसको जानते हैं। कैवेलरी, तीन को टर्म बताए हैं। आर्टिलरी। है ना, इसको सोचिए लोग। यस है ना, सर। अभी हम पूछेंगे। है ना, बताना। एक मेरा भी क्वेश्चन है सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन बताया ना अभी कि जनवरी फरवरी में लगता है, तो एक एक वर्ड बोले सर, उसके पहले डिजिट संख्या आना चाहिए। सुने थे? तो ऐसा कुछ लिखवाया नहीं है नोट में। एग्जाम्पल में ना, वो नोट में डाउट में है कि ना लिखवाया है, लेकिन वर्ड बोले हैं। हम बोले कि मेरा क्वेश्चन है, हम पूछेंगे आगे तो। उसी का निचोड़ बताए, सब पूछा हुआ क्वेश्चन हुआ है। जब प्रीवियस टाइम मारिएगा ना, सब मिलेगा, उसी को रिपीट करता है। क्लियर है? जैसे नाउन के रूप में वैल्यूएबल गलत, सही होगा क्या? वैल्यूएबल लिखिए। वैल्यूएबल गलत, सही होगा क्या? वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मतलब टिकाऊ होना, वैल्यूएबल मतलब टिकाऊ। चलते रहिए स्पीड में। नाउन के रूप में वैल्यूएबल गलत, सही होगा क्या? वैल्यूएबल। हो गया? अच्छा, नाउन के रूप में ड्यूरेबल गलत, सही होगा ड्यूरेबल। ड्यूरेबल्स। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होना, और ड्यूरेबल्स मतलब टिकाऊ। दोनों में अंतर है ना? लिख दीजिए, हिंदी बोल जाइएगा। टिकाऊ होना और टिकाऊ, मूल्यवान होना और क्या? मूल्यवान। क्लियर है? चलिए आगे। नाउन के रूप में अफेक्ट गलत, AFFECT, सही होता है क्या? इफेक्ट। EFFECT, ये अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, और इफेक्ट मतलब प्रभाव। नाउन के रूप में एडवाइस गलत, ADVISE, सही होगा क्या? एडवाइस, ADVICE। हो गया? एडवाइस गलत, सही होगा क्या? एडवाइस। नाउन के रूप में बोर्डिंग गलत, BOARDING, बोर्डिंग गलत, सही होगा क्या? बोर्डिंग। बोर्डिंग्स का प्रयोग ट्रेनों में नहीं करता है, सबको मिलाता है जो TTR के, उसी को कहते हैं क्या? बोर्डिंग्स। क्लियर? लिखिएगा। नाउन के रूप में फर्नीचर्स गलत, सही होगा फर्नीचर। नाउन के रूप में फर्नीचर्स गलत, सही होगा फर्नीचर। नाउन के रूप में मशीनरी गलत, सही होगा मशीनरी। ना लिखवाए, लिखे ना।
नाउन के रूप में मशीनरीज गलत, सही होगा मशीन के। चलते रहिए, सब क्वेश्चन मिलेगा, देखिएगा। मशीनरीज गलत, सही होगा क्या? मशीनरी। क्लियर है? हो गया। नाउन के रूप में इन्फेंट्रीज गलत, सही होगा इन्फेंट्री। चलते रहिए स्पीड में, उधर समझा भी दिए हैं। क्लियर है? नाउन के रूप में कैवेलरीज गलत, सही होगा कैवेलरी। नाउन के रूप में चॉकलेट्स गलत, सही होगा चॉकलेट। नाउन के रूप में चॉकलेट्स गलत, सही होगा चॉकलेट। नाउन के रूप में चॉकलेट्स गलत, सही होगा क्या? चॉकलेट। फिर लिखेगा नाउन के रूप में परफ्यूमरीज गलत, सही होगा परफ्यूमरी। नाउन के रूप में परफ्यूमरीज गलत, सही होगा परफ्यूमरी। नाउन के रूप में क्रॉकरीज गलत, CROCKERIES गलत, सही होगा क्या? क्रॉकरी, मिट्टी का बर्तन, है ना। अब RY वाला जितना भी होगा, पॉल्ट्रीज गलत, सही होगा क्या? पॉल्ट्री। लिखेगा, समझ गए हैं? समझ गए हैं? RY से इंड होगा, उसमें नहीं लगाएंगे, किसका? यस। अरे पता ना। नाउन के रूप में लिखेगा हॉलीडेज गलत, सही होगा हॉलीडेज। नाउन के रूप में हॉलीडेज गलत, सही होगा क्या? हॉलीडेज। नाउन के रूप में वैकेशंस गलत, सही होगा वैकेशन। नाउन के रूप में वैकेशंस गलत, सही होगा क्या? वैकेशन। क्लियर है? ये सारा चीज का क्या प्रैक्टिस करके आना। यस। अरे क्लियर है? याद रहेगा? 50 पर जैसे ही क्लास में मुझे बोले तब पढ़ना मत करिए और इसका मत करिए। अगर ये याद हो गया ना तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 2 क्लास और लेंगे तो आपका नाम खत्म हो जाएगा। क्लियर है? आपके पास PDF नाउन का है ना? यस सर। है ना? PDF जो है सो निकलवा लीजिएगा। और दोपहर का समय है, वहाँ बोले ना वॉल्यूम 4 में वॉइस का क्वेश्चन है। वहाँ बोल दिए हैं? अरे हम बोले ना, उसको बोलना नहीं सर, वॉल्यूम 4 बोलिए वॉइस का